स्टूडेंट्स तो हम शुरू कर रहे हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट। और इसके अंदर जो है हमने यूनिट 1 के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए थे। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2, बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। सो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन इसका। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी का जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू रिस्पॉन्स होता है, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्स किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, या फिर अदर फैक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो जैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी स्टिमुलस आता है या कोई भी इंजरी होता है, तो उसके अगेंस्ट में जो बॉडी है उस एरिया के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे ही हमारे बॉडी के एक सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है, या फिर कोई भी इंजरियस सेल के अंदर इंजरी हो जाता है, तो उस सेल के आसपास के जो सेल्स होते हैं वो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इस वजह से इन्फ्लामेशन होता है ताकि जो है बॉडी जो है उस एरिया के अदर सेल जो हैं, नॉर्मल सेल जो हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू जो है इन्फ्लामेशन क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो बॉडी सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको जो है रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन्फ्लामेशन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसके कारण जो है हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो उनमें इन्फ्लामेशन होता है। पहला कॉजेज है इन्फेक्टिव एजेंट। बहुत सारे इन्फेक्टिव एजेंट जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, टॉक्सिन्स और पैरासाइट्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेंगे जब, तो हमारा बॉडी जो है उनके अगेंस्ट में क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। और इम्यून रिस्पॉन्स शो करके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को इन्फ्लामेशन कर देगा। और उस एरिया में इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, इंट्रैप हो जाएंगे और फिर उनको क्लियर रिमूव करने के लिए जो बॉडी है वो काम करेगा। और इस तरह से क्या करेगा, बॉडी जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हैं जैसे कि सेल मेडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसके कारण भी जो है हमारे सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट जैसे कि हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा। कोई भी हीट है या कोल्ड है या फिर रेडिएशन है या फिर किसी वजह से अगर चोट लग जाता है हमारे बॉडी में, तो उधर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो दैट ऑल आर द फिजिकल एजेंट विच कॉज द इन्फ्लामेशन इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजन्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लामेशन कॉज करवा सकते हैं। उसके बाद है इनर्ट मटेरियल। बहुत सारे फॉरेन बॉडीज जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करके और उसके कारण जो है हमारा बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स हो करके और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू इन्फ्लामेशन करवा सकता है। साइन क्या होते हैं इन्फ्लामेशन के? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेनली 5 साइंस हैं वो इन्फ्लामेशन के कंडीशन में दिखाई देते हैं। फर्स्ट है रूबोर यानी कि रेडनेस, सेकंड है ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग, थर्ड है कैलोर यानी कि हीट, फोर्थ है डॉलर यानी कि पेन, और फिफ्थ है फंक्सियो लेसा, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 मैकेनिज्म जो है रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 जो चीज़ें हैं, 5 साइन जो है वो देखने को मिलते हैं जब भी कोई भी सेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो सेल के अंदर जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वो सेल क्या होता है, उसमें रेडनेस आ जाती है, उसमें स्वेलिंग यानी कि उसमें उभार हो जाता है, वो हीट हो जाता है, जब हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से हीट जो है वो फील होगा। उसके बाद से उस एरिया के अंदर पेन रहता है, दर्द रहता है, और जो सेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 जो साइंस है वो इन्फ्लामेशन के कंडीशन में देखे जाते हैं फ्रेंड्स। इन्फ्लामेशन के अगर टाइप्स की अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेशन जो है वो मेनली 2 तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। जो भी डिजीज़ है वो मेनली 2 तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो इन्फ्लामेशन भी जो है वो भी 2 तरह के होता है, एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन। तो एक्यूट जो इन्फ्लामेशन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए और छोटे टाइम के लिए होता है, जिसमें वो हो सकता है कि 1-2 दिन या 3-4 दिन के लिए हो सकता है। जबकि क्रोनिक कंडीशन में जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें जो मेन ऑर्गन बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो लंबे टाइम तक जो है कंडीशन डेवलप रहता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसके कॉजेज क्या होते हैं। जो
नॉर्मल इन्फेक्शंस है, ट्रॉमा है छोटा मोटा, या फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स हैं, नेक्रोसिस है, फॉरेन बॉडीज है और इम्यून रिएक्शंस है, इन सब के कारण जो है मेनली एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। कौन कौन से स्टेज इन्वॉल्व होते हैं इसमें? सो आप देख सकते हैं इसमें वेसोडाइलेशन होता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होता है और मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू सॉफ्ट टिश्यू एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो मेनली जो है 3 स्टेज जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में देखा जाता है। कौन कौन से स्टेज? सो पहला स्टेज है वेसोडाइलेशन, यानी कि जब भी किसी सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो उस एरिया के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होंगे उनमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेज क्या होता है? इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। डेफिनेटली जो जिस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा उस एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो परमेबिलिटी है यानी कि कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएंगे। जो जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी जैसे मिनरल्स हो गया या विटामिन्स हो गया या और इसेंशियल एलिमेंट जो हैं उनके या इसेंशियल सेल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है वेस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड है मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल। डेफिनेटली जो WBC है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करती है। तो जो भी WBC के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बॉसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो ये क्या होते हैं हमारे ब्लड वेसल से जो जिस टिश्यू के अंदर या जिस सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है उधर मूव करके और उस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रिकवर करने के काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो उस इन्फ्लाम टिश्यू को रिकवर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है स्टेजेज डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। सो क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है? प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिव इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑल ऑकरिंग साइमल्टेनियसली। सो जो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन का कंडीशन है वो ऑटोमेटिक जो है होता है और इसके अंदर जो भी सेल और टिश्यूज हैं उनमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है और फिर वो इन्फ्लाम्ड सेल जो है वो धीरे धीरे रिपेयर होते हैं। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इसके कॉजेज क्या होते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो जैसे एक सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ एक्यूट कंडीशन में, अगर वो रिकवर नहीं कर पाता है, रिपेयर नहीं हो पाता है, तो क्या होता है क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। नेक्स्ट है रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। थर्ड है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग डी नोवो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के टाइप आप देख सकते हैं जिसमें मेनली जो है 2 तरह के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं, क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक ग्रेनुलोमस इन्फ्लेमेशन। सो क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, लंग एब्सेस, एक्टिनोमाइकोसिस। तो ये सारे जो है क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन के एग्जांपल्स हैं कुछ। नेक्स्ट है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमस। एग्जांपल्स है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, सिफिलिस, एक्टिनोमाइकोसिस, सार्कोआइडोसिस। सो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्रोनिक ग्रेनुलोमस इन्फ्लेमेशन में ग्रेनुलोमस के फॉर्मेशन से होता है। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो भी सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है उसका रिपेयरिंग या हीलिंग कैसे होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन, हीलिंग इज द बॉडी रेस्पॉन्स टू इंजरी इन एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हीलिंग इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व करता है? रीजनरेशन, यानी कि जो भी बॉडी है वो क्या करता है रीजनरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कोई भी इंजरी को हील करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनरेशन क्या होता है? हीलिंग टेक्स प्लेस बाय प्रोलिफरेशन ऑफ parenchymal cells and usually result in complete restoration of the original tissues. नेक्स्ट है रिपेयर। तो रिपेयर क्या होता है? हीलिंग टेक प्लेस बाय प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स रिजल्टिंग इन द फाइब्रोसिस एंड स्कैरिंग। बोथ द प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों प्रोसेस जो है वो एक साथ होते हैं और एक साथ हो करके जो भी इन्फ्लाम सेल है या जो भी इंजरियस सेल है उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, उनको हील करने का काम करते हैं।